हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति में एक चीज़ आपने सुना होगा। ये बार बार आपको देखने को मिलता है। ऐसा साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा के। जबकि जबकि आपने देखा है कि साइन थीटा का जो विलोम होता है, साइन थीटा का जो विलोम होता है अनुपात इसका, वो कोसेक थीटा होता है, यानी साइन का अपोजिट कोसेक होता है। जबकि साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा ये जब बदलता है तो ये कॉस में क्यों बदल जा रहा है, साइन जो कन्वर्ट हो रहा है वो कास में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, जबकि आप देख रहे हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना। इस बात को अगर आप नहीं जानते हैं या आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं इसको बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में सबसे पहली बात जो होती है त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब हो गया तीन, कोण और मिति का मतलब भुजा। तो तीन कोण और भुजा के बारे में संबंधों के, तीन कोण और भुजा, तीन कोण और भुजा और इनके संबंधों के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वही क्या है, त्रिकोणमिति। और यहाँ पर तीन कोण और तीन भुजा होते किस में हैं, त्रिभुज में होते किस में हैं, त्रिभुज में। और ये जो त्रिभुज होगा दोस्त वो हमेशा त्रिकोणमिति में कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 अंश हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समझिए, समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। यदि इसको हम ए बी सी के रूप में लिख दें तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होगी और लंब जो होगा, आप यही आपको ध्यान देना है कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो दोस्तों 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये एंगल 90 अंश हो गया तो आप बताओ इन दोनों का जो योग होगा वो 90 अंश होगा कि नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कोण ए और कोण सी का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। अगर ये 10 अंश होगा तो ये कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90। अगर ये 30 अंश होगा तो ये कितना होगा, 60 अंश। तो ये कैसे आएगा, 30 होगा तो ये 60 कैसे आएगा, 90 माइनस 30 कर देंगे, 90 माइनस 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अगर हमने कह दिया कि ये 40 अंश है तो ये 90 माइनस 40 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 अंश। तो इसका मतलब यही है कि ये अगर थीटा होगा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 अंश। जब ये 90 बन गया तो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे इस बात को समझना है कि जो लंब होता है समकोण त्रिभुज में, जो लंब होता है वो जिस थीटा की हम बात कर रहे हैं किस पे डिपेंड करेगा, लंब डिपेंड करता है कोण पर। लंब डिपेंड करता है कोण पर। जिस कोण की बात की जा रही है उसके सामने की भुजा सदैव लंब होती है। कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और शेष जो बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, जो शेष एक बच गई उसको हम आधार कहते हैं, यानी इसको हम बेस कहते हैं। और ये कोण के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं और ये आपका हाइपोटेनियस कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। अब आप बात समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है। आपने देखा होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आप देखो दोस्त, अगर मैं यहाँ से इसको लेता हूँ थीटा और यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा, तो आप कहोगे साइन थीटा, तो हमने बताया थीटा के सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। तो लंब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी। लंब क्या होगा, ए बी। और इसका कर्ण कितना होगा, ए सी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब हो गया थीटा के सामने की भुजा। इस थीटा की हम बात कर रहे हैं साइन थीटा में। अब यहां से अगर हम देखें, अब यहां से अगर हम इसको लिखें
क्या लिख दें यहाँ पे, कॉस, इसको हम यहाँ कॉस के रूप में ले रहे हैं, कॉस के रूप में यहाँ पे हमने ले लिया कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, अगर आप देखें कॉस 90 माइनस थीटा, तो अब हम इस थीटे की बात कर रहे हैं, यहाँ थीटा 90 माइनस है कि क्या है इससे मतलब नहीं, ये पूरा थीटा है। तो आप बताओ, अगर हम ये थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो इसके लिए लंब होगी और ये क्या होगी, आधार। और कॉस में होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ जाएगा आपका ए बी और कर्ण कितना आ जाएगा ए सी। तो आप यहाँ देखो कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है, मतलब साइन थीटा बराबर है कॉस 90 माइनस थीटा के। क्यों, क्योंकि ए बी यहाँ ए बी बटे ए सी यहाँ भी है, ए बी बटे ए सी यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये भी आपस में बराबर होगा। अगर हम यहाँ कॉस लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन। यदि हम यहाँ पे कॉस लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसलिए ये जो आपका साइन कॉसेक में बदलता है, ये क्या रीजन है, ये साइन कॉसेक में अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ साइन कॉस में क्यों बदल रहा है, क्योंकि जब थीटा यहाँ चेंज होगा, इस थीटा को हमने यहाँ से लिया और 90 माइनस थीटा को यहाँ से लिया, तो कर्ण कभी नहीं बदलता। समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता, बदलेगा क्या, लंब और आधार। क्या बदलेगा, लंब और आधार। अब वो डिपेंड किस पे करेगा, जिस एंगल से हम देख रहे हैं। इस एंगल को लेंगे तो लंब ये होगा, इस एंगल को लेंगे तो लंब ये होगा। मतलब अगर इस एंगल को लिया तो ये लंब ये आधार, इस एंगल को लिया तो ये लंब और ये आधार। यानी इन थीटा को अगर हम चेंज करते हैं तो बदलाव किस में हो रहा है, लंब का आधार में, आधार का लंब में। तो यहाँ पर जो होता है लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, इनको अगर हम चेंज करते हैं तो लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। इसीलिए जो साइन है वो किस में चेंज हो जाता है दोस्त, साइन का चेंज होता है कॉस में और कॉस का चेंज होता है साइन में। ठीक है।